हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज के प्रतिशत जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया है और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। इन्हीं में से आपको एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप हमारे साथ मैथ को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। हम दो तरीके से मैं आपको ये सवालों को करा रहा हूं, जिसमें से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, किसी संख्या में पहले 20% की क्या थी वृद्धि की, फिर उसमें 30% की वृद्धि की जाए तो मूल संख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या करना है, हमको बताना है। तो मैंने क्या बोला था, 20% है हमारे पास। कितना है? 20% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? 1/5। इसी प्रकार 30% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 3/10। अब देखिए, पहले हमारे पास 5 था, लेकिन उसमें कितने की वृद्धि कर दी? 1, तो कितना हो गया? 6। इसी प्रकार 10 था, 3 की वृद्धि होगी, 13 हो गया। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 78। अब देखिए 50 से 78 हो गया, तो मतलब कितने की वृद्धि होगी हमारे? 28 की। कितने पर? 50 पर। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 28 मल्टीप्लाई 2 56। कितना आ जाएगा? 56। यानी कि इस तरह की क्या होगी हमारी वृद्धि हो गई 56%। इसी प्रकार सेकंड मेथड आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको लिखना है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ही जगह यानी कि 20% की वृद्धि, फिर उसमें 30% बी की जगह। और हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में परसेंट में कमी होगी, ताकि खर्च में कोई बदलाव, यानी कमी निकालना है। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, a अपॉन 100 प्लस a मल्टीप्लाई 100। तो a की मतलब 25% की और 25, 100 प्लस 25 इंटू 100। अब देखिए कितने की आई? 25 अपॉन 125। 25 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 20। तो हमारे पास 20% की कमी कितनी है? 20 की परसेंट की कमी आ गई। तो इस तरह इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको ये याद रखना है, a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100। तो ये इससे हम क्या 25% की वृद्धि हुई, यानी 25 नीचे 100 प्लस a की वैल्यू कितने? 25। अब इन दोनों को जोड़ने कितना हो जाएगा? 120 और इससे ये कट जाएगा 5 बार, 5 से 21, 20% की कमी। इसी प्रकार इसमें आपको सिर्फ माइनस लिखना है, a अपॉन 100 माइनस a। इसके हिसाब से इसका आप क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कितना आंसर है। इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके लिए भी आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था। इसमें आपको a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन 100, इसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, जो पिछले सवाल में मैं आपको बताया था। इसी प्रकार लास्ट वाला सवाल देखते हैं हम, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें क्या कह रहा है, इसको सवाल को आप देखिए, जहां में कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग में क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो इसको भी हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। देखिए, इसका आपको ये याद रखना है, इसमें आपको एक याद रखना है, इसका भी हम शॉर्टकट है। क्या याद रखना है? 2a स्क्वायर अपॉन 100। इससे आप इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी कि a का मतलब 10%, a का मतलब 10% की वृद्धि हुई है। a की जगह कितना लिखना है? 10% लिखना है। इसके हिसाब से आप इनको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसी प्रकार और भी आगे सवाल है, इससे हम इसी तरह क्या करेंगे, सीखे